हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब प्रायिकता वाला चैप्टर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या बोल रहे हैं? किसी घटना की प्रायिकता प्लस घटना की प्रायिकता नहीं, ये तो होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का अगर हम योग करते हैं तो इन दोनों का योग कितना आता है? एक। क्या बोला? घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना की प्रायिकता नहीं, ई बार, तो इस दोनों का योग कितना होता है? एक। सेकेंड, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? उसको हम बोलेंगे असंभव घटना। क्या बोलेंगे उसको? असंभव घटना। यहां पे लिखना आपको असंभव घटना। थर्ड, जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता एक होती है। जिस घटना का घटित होना निश्चित होगा ना, फिक्स की वो होगी होगी, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आ जाएगा निश्चित घटना। क्या बोलते हैं ऐसी घटना को? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावना का योग। देखो, कोई भी प्रयोग होता है ना, उसके जितने भी रिजल्ट आते हैं उन सभी संभावना, मतलब उनकी जितनी भी प्रायिकता होती है उनका योग कितना होता है? एक। किसी घटना की प्रायिकता से अधिक या उसके बराबर और से कम या उसके बराबर होती है। ये आपसे पूछ रहा है किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो कहां से कहां तक हो सकती है। तो सबसे कम कितनी होती है? 0। या उसके बराबर भी हो सकती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 1। तो ये आपके जो रिक्त स्थान है ये हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? आपको बताना है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लिखा हुआ है 23 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2/3। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखो, 2/3 हो सकती है 15% में। देखो, परसेंट में 0 से लेकर 100% तक हो सकती है प्रायिकता, ये चीज ध्यान रखना। कभी भी प्रायिकता जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं होती है। प्रायिकता क्या होती है? कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 1 तक होती है। तो इसने क्या बोलते हैं? प्रायिकता किसमें हो रही? माइनस में हो रही। तो इसने बोला कौन सी नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती है? 1.5। ये 23 नहीं है, क्या लिखा है? 2/3। तीसरा, पीई। पी आपको दे रखा है 0.07, तो आपको ई नहीं, यानी कि नहीं वाली प्रायिकता बता दी। तो अभी हमने सूत्र पहला ही जो क्वेश्चन किया था वही था, घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना आता है? एक आता है, नहीं आता है। तो इसने ई दे रखा है, पीई कितना दे रखा है? 0.07। आपको ये निकालना है, पीई बार निकालना है। तो कितना आसान है, देखो आप पीई बार कैसे निकालेंगे? ये इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 0.07, और आप एक में से एक घटाओगे तो कैसे घटाते हैं? एक पॉइंट के पीछे कितना नंबर है? 2। ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से घटाते हैं इसको, 0.07, और आप ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.93। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इन नहीं कितनी आ जाएगा? 0.93। अगला क्वेश्चन, एक बैग के अंदर कितने गेंदे हैं? 3 लाल हैं, 5 हरी है। ये एक बैग हो गया। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? 3 तो लाल है, गेंदे कैसी है? 3 तो लाल, और 5 कैसी है? हरी। यदि हम थैले से एक गेंद निकालते हैं तो केवल लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता का सूत्र आप सबको याद है, ऊपर क्या आता है? अनुकूल परिणाम, और नीचे क्या आता है? कुल संभव परिणाम। तो देखो, इसके अंदर क्या बोला इसने? लाल गेंद। तो इसके अंदर लाल गेंदे कितनी है? 3, और अपॉन में क्या आता है? कुल संभव परिणाम। टोटल गेंदे कितनी है इसके अंदर? टोटल गेंदे 5 और 3 8। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासा हवा में फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो, हम पासा फेंकते हैं तो पासे में नंबर कहां से कहां तक होते हैं आप सबको पता है? 1 2 3 4 5 6। इसने किसकी प्रायिकता पूछी है? विषम की। तो विषम कौन कौन से देख लो आप इसमें, 1 3 5। तो टोटल विषम नंबर कितने हो रहे हैं? 3। और
टोटल नंबर, कुल नंबर कितने हो रहे हैं 6, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसमें 1/2। अगला सिक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि हम दो सिक्के हवा में उछालते हैं तो दोनों के पट आने की प्रायिकता क्या होगी। कितना सिक्के उछाल रहे हैं 2, तो जब हम 2 सिक्के उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं टोटल 4। तो पहले चारों परिणाम लिख लेते हैं, क्या होते हैं हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल हेड, या फिर टेल और टेल। ये कितने हो गए टोटल परिणाम, कितने हो गए 4। अब क्या बोला इसने, दोनों के पट, दोनों पर क्या आना चाहिए पट, पट यानी टेल, दोनों पर क्या आना चाहिए पट। तो दोनों पर पट कितनी बार आ रहा है टेल, एक ही बार आ रहा है, और टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। अब अगला क्वेश्चन देखो 7वां, यदि 2 पासे हवा में फेंके जाएं तो योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। कितने पासे फेंके हमने 2 पासे, तो आपने पढ़ा होगा 2 पासे, टोटल परिणाम कितने होते हैं 36, एक का कितना होता है 6, तो 2 के टोटल परिणाम कितने होते हैं 36। अब योग कितना चाहिए 3, योग कितना चाहिए आपको 3। तो देखो जो योग जो 3 आएगा वो किस किस का आएगा, एक तो 1 2 का आएगा और एक आएगा 2 और 1 का। कितनी कंडीशन रहेगी, 2 ही कंडीशन रहेगी जिसमें योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 1 और 2 3 और वापस 2 और 1 3, तो जो टोटल 36 कंडीशन है उसमें से योग 3 आने की कितनी अनुकूल घटना हो रही 2, और टोटल घटना कितनी होती है 36। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/18, ऑप्शन सी। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं 52 पत्तों के सेट से एक पत्ता निकाला जाता है, क्वीन कार्ड मिलने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वीन मतलब रानी, आपको किसकी प्रायिकता बतानी है, रानी आने की प्रायिकता बतानी है, रानी। तो देखो टोटल कार्ड जो 52 होते हैं उसमें टोटल कितनी रानियां होती हैं 4, ऊपर तो आ जाएगा 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो ये 4 के पाड़े से 4 कट जाएगा एक बार, और 52 कितनी बार कट जाएगा 13 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1/13, ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावनाओं का योग है। तो ये हमने अब सर इसमें फिलअप में भी किया था कि कोई भी प्रयोग होता है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावना का जो योग होता है, प्रायिकता का योग, वो योग कितना होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन वापिस ताश वाले, 52 ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता चुना जाता है, इसके फेस कार्ड होने की। फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला, फेस कार्ड मतलब क्या होता है तस्वीर वाला, जिसपे क्या बनी होती है फोटो बनी होती है। क्या बनी होती है फोटो। तो अगर आप देखोगे फेस कार्ड तस्वीर वाले, तो जो तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखो आप, एक तो जैक बना होता है, एक क्वीन बनी होती है और एक किंग। इन तीनों पे क्या बने होते हैं चेहरे बने होते हैं, तस्वीर बनी होती है। तो टोटल कितनी कैटेगरी होती है इसमें 4, एक के कितने होते हैं 3, तो टोटल कैटेगरी कितनी है 4। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं 12, और टोटल कार्ड कितने हो गए 52। तो 12/52 किसके पाड़े से कट रहे हैं देखो आप 4 के पाड़े से 3, और 52 कितनी बार कट रहा है 4 के पाड़े से 13, तो 3/13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पी ए किसी घटना ए की संभावनाओं को दर्शाता है तो पी मतलब आपको बताना प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने पहले किया है, प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है 0 से 1 तक। ध्यान रखना ये चीज जरूरी है, ये वाली ऐसा नहीं देखो ये दोनों भी ऑप्शन सेम देकर ये भी नहीं, ये इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें इक्वल टू नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका मतलब होता है 0 भी हो सकती है और 0 से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है 0 नहीं होगी 0 से ज्यादा होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 12th, यदि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच खेलते हैं, ये ज्ञात है कि संगीता के मैच जीतने की संभावना कितनी है 0.68, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, दो ही खिलाड़ी कौन कौन है संगीता और रेशमा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको, संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा के जो जीतने की प्रायिकता है
उन दोनों का योग कितना हो जाएगा 1। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.62, तो इसको 0.62 लिख दो, प्लस रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपको निकालनी है, इसको x मान लो बराबर 1, x बराबर 1 माइनस 0.62, तो आप ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.38, तो ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रायिकता वाला चैप्टर।